तैयारी क्या? अल्लाह रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी गुजर रही है, तैयारी क्या है आपके पास? तैयारी क्या है? आप कहीं जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। सफ़र करना हुआ तो भाई ठंडी है, शाल ले लेना चाहिए, कटोप ले लेना चाहिए, कोई गर्म कपड़ा ले लेना चाहिए, क्या तैयारी करते हैं आप। लेकिन अजीब बात है, एक आखिरी सफ़र, कोई बेचारा किसी खेल में कामयाब है, कोई भगवान बोल देता, कोई नाचने गाने में कामयाब हो, भगवान हो गया हो। क्या भगवान कहते हैं? हर आदमी भगवान हो जा रहा। नहीं, भगवान की कोई अहमियत ही नहीं रही, हर आदमी भगवान हो जा रहा। भगवान होने से कोई फर्क होना चाहिए ना, हर आदमी भगवान हो जा रहा। और कोई जीत जाता है। एक अजीब बात है कि यहाँ जो आदमी एक दिन जीत गया बाद में हारता भी है, और जो हार गया वो जीतता भी, ऑप्शन है। लेकिन क़यामत का एक नाम यौमुत तग़ाबुन है, हार जीत का दिन। लेकिन वहाँ कोई ऑप्शन नहीं। एक दफ़ा जो हार गया हमेशा के लिए हार गया, जो जीत गया हमेशा के लिए जीत गया। तो आखिरत की कामयाबी असल काम है। एहरिस अला मा यनफ़अ। अल्लाह कैसे कैसे पैगाम है हदीसों के अंदर, आयात के अंदर। तज्ज़िया किया जाए, एनालिसिस की जाए, एनालिस्टिक अंदाज इख्तियार किया जाए, कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। रूह सैराब हो जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान रोशन हो जाता है, क़ल्ब रोशन हो जाता है। मसला ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, मसला ये है कि क़यामत के लिए तेरे पास तैयारी क्या है। सवाल तो बड़े जज्बे के साथ किया था। नबी का जब सवाल हुआ तो अल्लाह से नथिंग, कुछ नहीं तैयारी होता है। अल्लाह से नथिंग, कुछ तैयारी नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल, एक बात है मेरे अंदर, क़यामत के लिए कोई बड़ी तैयारी तो मेरे पास नहीं, लेकिन एक चीज है मेरे पास है अल्लाह के रसूल। क्या? इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क़यामत के लिए कोई खास तैयारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये कहाँ की रिवायत? बुखारी किताबुल मनाक़िब की बुखारी की रिवायत है। इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन अल्लाह के रसूल, क़यामत के लिए तैयारी तो नहीं है, लेकिन एक बात है मेरे अंदर, एक चीज है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। नबी ने भी जवाब दिया, फ़क़ाल अंत मा मन अहबब्त, तू जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, क़ाल अनस फमा फ़रहना बिशैइन फ़रहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्त। हज़रत अनस फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि नबी की इस बात के ऊपर खुशी हुई कि तू जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा। नबी की इस हदीस के ऊपर, नबी के इस कौल के ऊपर हमें इतनी खुशी हुई, इतनी फराह हुई कि ईमान लाने के बाद से अब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बात पर इतनी खुशी हुई कि और किसी बात पर नहीं। और उसके बाद क्या है? क़ाल अनस, अनस फरमाते सुनो, फ़अना उहिब्बु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। व अबू बकर, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ। व उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। व अर्जू अन अकूना माअहुम, अब जिससे मोहब्बत करेगा आदमी उसके साथ होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं के साथ रहूंगा। बिहुब्बी इय्याहुम, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, अगरचे मेरे आमाल उन जैसे नहीं है, नबी जैसे आमाल मेरे नहीं, अबू बकर जैसे आमाल मेरे नहीं, उमर जैसे आमाल मेरे नहीं, मगर इन सबसे मोहब्बत करता हूँ। और नबी ने फरमाया जिससे मोहब्बत करता तो उसी के साथ रहेगा, लिहाजा उनसे मोहब्बत की वजह से मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, अगरचे मेरे आमाल उन जैसे, उन लोगों जैसे नहीं, उन लोगों के से नहीं। वइल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, ये मोहब्बत का शानदार फायदा है। जिससे मोहब्बत करोगे उसके साथ रहो। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। पहले हदीस पढ़ता हूँ। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा रजुलन अला सरियतिन व काना यक़रउ लिअस्हाबी फी सलाती फयख्तिमु बिक़ुल हुवल्लाहु अहद फलम्मा रजऊ ज़करू ज़ालिका लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सअलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक फ़सअलूहु फ़क़ाल लिअन्नहा सिफ़तुर्रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रअ बिहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरूहु अन्न अल्लाह युहिब्बुहु। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब तौहीद, हज़रत इमाम बुख़ारी से हदीस पाक वाइज़ किताब तौहीद के अंदर लाए। और राविया आपकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, सरिया, जिसमें आप शरीक नहीं है, कमांडर इन चीफ एक आदमी को बना दिया। बअसा रजुलन अला सरियतिन, एक लश्कर के ऊपर एक आदमी को कमांडर इन चीफ बना दिया। और पहले का तरीका यह था कि खलीफा ही नमाज पढ़ाता था, लश्कर का कमांडर इन चीफ ही लश्कर को नमाज पढ़ाता था। हाँ, अब ये नमाज पढ़ाते थे, लश्कर के जो कमांडर इन चीफ थे, इनकी आदत ये थी कि हर नमाज में, हर रकात में कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ते थे। इससे एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि 2 रकात के अंदर क्या एक ही सूरा पढ़ी जा सकती है? पहली रकात में अलहम्दु के बाद, अलहम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाह, दूसरी रकात के अंदर भी कुल हुवल्लाह, चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
रिपीट किया जा सकता है एक ही नमाज के अंदर, 2 रकातों के अंदर एक ही सूरा चलेगी। ये हर नमाज के अंदर खत्म करते थे, कोई सूरा भी पढ़ लेते तो आखिर में कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ते। फयख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद, रकात खत्म होती थी इनकी कुल हुवल्लाहु अहद के साथ। अब लेकिन अब कमांडर इन चीफ है, एतराज कौन करे। फलम्मा रजऊ, जब लौटे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तकरू ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल, ये जो कमांडर बनाया गया था हमारा, इसकी एक आदत थी, हर नमाज के अंदर कुल हुवल्लाह घुसा देता था। देख कुल हुवल्लाह पढ़ रहा है, कुल हुवल्लाह पढ़ रहा है, कुल हुवल्लाह पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल, हमने उससे वहां सवाल नहीं किया। इससे एक बात ये मालूम है कि शरीयत के बारे में, खासतौर से नमाज के बारे में अगर कोई शक हो तो बाकायदा उलमा से रुजू किया जाए, उलमा से रुजू किया जाए और बाकायदा फतवा चाहा जाए और दलील चाही जाए कि ऐसा क्यों करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के इन्होंने पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं से पूछ लो जाकर के, सालू होलिए ये शरीयत समझदारी ऐसा क्यों करते। इसका मतलब ये पढ़ना जायज है, लेकिन ये पूछो कि ऐसा क्यों करते हो। देखो जवाब, अगर नाजायज होता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसको बोल दो जाकर के, पढ़ने का नहीं, पढ़ने का नहीं, इसका मतलब पढ़ा जा सकता है। ये नुक्ता मालूम हुआ। इसलिए कि कोई चीज आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब ना दे तो इसका मतलब ये कि वो चीज जायज है। ये आपकी हदीस तकरीरी है। कहा जाकर के उससे पूछो ऐसा क्यों करते हो, जायज तो है लेकिन ऐसा क्यों करते हो, पूछो जरा। फसालू, कहा कि हजरत आप वहां कुल हुवल्लाह हर रकात में जो मिला देते थे, हमने तो आपसे नहीं पूछा, लेकिन आकर के हमने नबी से पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हो। लिया ये शरीयत समझदारी, ऐसा किस वजह से करते हो। कहा कि मैं इस वजह से करता हूं, सुन लो। लियन्ना सिफतुर रहमान, ये अल्लाह की बहुत प्यारी सिफतें बयान की गई हैं इस सूरह करीमा में। वाना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, मैं इस सूरह करीमा से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस सूरह से लव करता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, कोई ईमान से मोहब्बत कर रहा है, कोई सूरह इखलास से मोहब्बत कर रहा है, तौहीद से। नबी को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहते हैं कि आई लव सूरह इखलास, मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने कहा उनको जाकर के बता दो, फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरू, जाकर के उनको बता दो अन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह लफ्ज़, अल्लाह तबारक तआला उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तौहीद से मोहब्बत। इमाम बुखारी इस हदीस पाक को किताबुत तौहीद में ला रहे हैं। इसका मतलब आदमी मुवहिद है तो अल्लाह तबारक तआला का महबूब है, आदमी मुशरिक है अल्लाह का मकबूल। जी तौहीद की नेमत देख रहे हैं आप, बहुत बड़ी नेमत है जिसे तौहीद मिल गई। इमाम बुखारी इस हदीस पाक को किताब तौहीद में लाए, जबकि तौहीद का बयान नहीं है इसमें, वो सूरा का बयान है जिसमें तौहीद का बयान है। उस सूरा के पढ़ने के बारे में सवाल है, लेकिन इमाम बुखारी उस हदीस को किताब तौहीद में ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तौहीद से मोहब्बत वही करेगा जो तौहीद के ऊपर चलने वाला हो। और एक बात और बोलता हूँ, यहाँ तौहीद के ऊपर चलना नहीं, तौहीद से मोहब्बत करने की बात है। और अभी मैंने बताया कि मोहब्बत किसको बोलते हैं, ताल्लुक की इंतहा को, यानी तौहीद का नुकसान अपना नुकसान, तौहीद का नफा अपना नफा। ऐसी तौहीद अगर आदमी के दिल में है वो कामयाब है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसकी तौहीद के ऊपर फैसला फरमा देगा। जाओ जाओ जन्नत के अंदर। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क करने वाले को नहीं बख्शेगा, बकिया कोई भी गुनाह करके जाओ, अल्लाह तबारक व तआला अगर तौहीद मजबूत लेकर के गए बख्श दिए जाओ। बाज़ लोगों के पास तौहीद नहीं होती, वो बीच में वास्ता चाह रहे हैं, किसी का दामन पकड़ लो, नहीं बचा सकता अगर तौहीद नहीं। इवन नबी भी नहीं बचा सकते। हाँ अगर तौहीद नहीं है, तौहीद नहीं है तो बच नहीं सकते, ये तो तय। लेकिन अगर तौहीद है आदमी के पास, अब गुनाह बहुत कर लिए हैं, तो पहले तो नबी के सिफारिश के हवाले कर दिया जाए। मेरे हबीब इसके बारे में आप कुछ बोले, उसके बाद मैं माफ कर देता हूँ, आप बोले तो इसके बाद अल्लाह को माफ करना ही है। अब अल्लाह अपने नबी से कह रहा है इसकी सिफारिश कीजिए, अल्लाह को बख्शना है। गोया कि अल्लाह इजाजत न दे, नबी भी नहीं बख्शवा सकता। तो कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, तमाम सिफारिश अल्लाह के लिए हो गई, तमाम सिफारिश अल्लाह के लिए हो गई और नबी की सिफारिश के दायरे में आ गया, बख्श दिया गया। दलील ये हदीस पाक। वहाँ नबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व इन इख्तबअत दावती शफ़ाअतुल उम्मति यौमल क़ियामह फ़यनाइलुन इंशाअल्लाह मन माता मिन उम्मति ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक से किताबुल ईमान के अंदर रावी जैसे मालूम हज़रत अबू हुरैरा। अच्छा लगा हदीस पढ़ लेगा, जो हंस रहे हैं वहाँ।
मोहब्बत है हदीस से, बहुत अच्छी बात है। हदीस से मोहब्बत बोले तो हदीस से मोहब्बत। अब ये नबी ने फरमा दिया कि जिससे जिसको मोहब्बत हो उसी के साथ उठाया जाए। मुझे हदीस से मोहब्बत है, मैं पूरी हदीस पढ़ता हूँ इसलिए मुझे हदीस से मोहब्बत है। सुन लो आप लोग भी। कल क़यामत के दिन तो गवाही दे देना, गुनहगार की बख्शिश हो जाएगी। गवाही दे देना कि इसने कहा था कि मैं हदीस से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं बहुत होने कहा। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में बहुत सारे अंबिया भेजे गए, 1,24,000। वो मुस्नद अहमद की रिवायत इसके ऊपर कलाम है। 1,24,000 मुतकल्लम थे, 1,24,000 से कम भी हो सकते हैं, 24,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल जितने अंबिया इकराम दुनिया में आए, सबसे अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारी बहुत सारी दुआएं कबूल करूंगा, बहुत सारी दुआएं रिजेक्ट करूंगा। बहुत सारे नबियों की दुआएं कबूल नहीं कबूल हुई। हजरत नूह का बेटा सामने डूब रहा है, नूह की दुआ बेटी के हाथ में कबूल नहीं हुई। सैयद था वो, नबी के खानदान का था, लेकिन उसका अमल उसके पास नहीं था। वो खानदान सैयद से उसका नाम काट दिया गया। बहुत सारे लोग ये खानदान के बेदम सैयद खानदान, हमारा नाम काट दिया गया, अगर नबी की तरीके पर नहीं चले सैयद नहीं हो जी, उसका नाम काट दिया। एक कुत्ता सादिर बहुत अच्छा कहा, इसरे नूह बा बदा बनशस खानदाने नबूवतश गुमशुद सगे असहाबे कहफ रोजे चंद पैने का गिरफ्त मर्दुमशुद। नूह का बेटा बदकारों के साथ बैठा, उसकी नबूवत का खानदान गुम हो गया। और असहाबे कहफ का कुत्ता। एक बात यहां बोलता हूं, अल्लाह ताला ने नौजवानों को, अभी हमारे नाज़िम साहब नौजवानों के ताल्लुक से बोल रहे थे, सनाउल्लाह ने भी अभी ये भी बोला कि जो है बहुत प्यारी तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नौजवानों के ताल्लुक से मिसाली नौजवान क्या है, मिसाल क्या है, सामने रखा है इन्होंने। मैं एक बात बोलता हूँ असहाबे कहफ के हवाले से, ये 9 थे तकरीबन, 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 8 थे, 9वां उनका कुत्ता। बहरहाल इब्न अब्बास फरमाते, मैं जानता हूँ उनकी असली तादाद क्या थी। बहरहाल ये 7-8 थे और एक कुत्ता था। बार बार उस कुत्ते का तस्करे पे, कुत्ता भी साथ में था, कुत्ता भी चल रहा है। एक नुक्ता बताऊं कि कुत्ता पालना कैसा हराम है, नाजायज है। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते, लेकिन 2 कुत्ता पाल सकते हैं आप, कल्बुल हैरासा और कल्बुल सईद। एक तो निगरानी के लिए कुत्ता रख देना, चोर बहुत आते हैं दुकान में, तो रात में बाउंड्री के अंदर छोड़ दिया गया कुत्ता, ऐसा कुत्ता पालना जायज जी। और एक कल्बुल सईद है, शिकार के लिए कुत्ता ले जाना, ट्रेंड हो। तो कल्बुल सईद और कल्बुल हैरासा जायज है। बकिया ऐसे वो कुत्ते लिए घूमते रहते ना, सुकून के लिए बेचारे कुत्ते ले लेकर घूमते, सुकून कुत्ते से मिलता है। सुकून चड्डी पहन करके कुत्ता लेकर के घूम रहे बेचारे, सुकून कहाँ है? कुत्ते ले लेकर के पार्कों के अंदर घूमना, कारों में बिठाकर बेचारे गरीबों को दूध नसीब नहीं, कुत्ते दूध पी रहे, कुत्ते दूध पी रहे। तो ऐसा कुत्ता रहा होगा जिसका पालना जायज था, शिकारी कुत्ता था। अभी साथ में लेकर गए, कितनी मरतबा कल्बू में मालूम है, गिन डालो 5-6 मरतबा कल्बू। वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील, उनका कुत्ता। अच्छा, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, कुत्ता कितनी मरतबा कुत्ता है। अच्छा, ये बार बार कुत्ता क्यों कहा गया मालूम है? इस वजह से कुत्ता कहा गया कि अगरचे नेकों के साथ रहा मगर कुत्ता ही रहा, वली नहीं हो गया बोले तो। इस वजह से कुत्ता बार बार कहा गया उसको, कि कहीं लोग ये ना समझ ले कि वो कुत्तों का वली हो गया है। कुत्ता ही होता, वली नहीं होता। हाँ, इसी वजह से बार बार कुत्ता कहा गया। कल्बु सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। कल्ब डॉग कहने का मतलब ये कुत्तों का वली नहीं हो गया है। लोग तो कुत्तों का भी वली हो जाता, वो बैठा रहता है तो कुत्तों के बाद आते थे, अदब से बैठ जाते थे कुत्ते भी। सुभान अल्लाह मैं सीखूं जी। तो 2 कुत्तों को पालना जायज, कल्बुल हैरास, कल्बुल सईद। और क्या कुत्ते अगर इस तरीके के पाले जाएं तो एक कीरात या कुछ ऐसा तस्करा किया गया जिसमें कम होता रहता है, उसके ईमान से, उसके अमल से। इतना बड़ा गुनाह है, फरिश्ते तो आते नहीं। जिस घर में तस्वीर और कुत्ते हो तो हम कहां से चले थे जी। इन नौजवान थे बेचारे, ये अपना घर बार तौहीद के लिए छोड़कर चले गए। आमनू बिरब्बिहिम, वो जितना होता। मैं नौजवानों से पूछता 24 घंटे में आपने अल्लाह के लिए क्या वक्त निकालता है? बोलो, आपने अल्लाह के लिए क्या वक्त निकाला? बोलो,
अपने रसूल के लिए जिसे मोहब्बत का दावा करते 24 घंटे में आपका कितना वक्त अल्लाह और उसके रसूल के लिए हमें बताओ। असहाबे कहफ का तज़किरा ऐसे नहीं क्या खास नौजवानों के लिए, इन्नहुम फित्नतुन आमरू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। हम आमरू बिरब्बिहिम ज़िदनाहुम हुदा। तो हम किस हदीस से पढ़ लेते? कोई हदीस थी? हाँ, सूरह इखलास वाली हदीस थी कि उनसे कह दो कि वो सूरह इखलास से मोहब्बत करते हैं, तौहीद से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। और तौहीद अगर है आदमी के पास तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्शने के लिए तो नबी की सिफारिश के हवाले कर देगा या अपनी रहमत उसके ऊपर कर देगा, उसकी रहमत से बख्श दिया जाएगा। मैंने शरह हदीस जिब्रील पढ़ी, अल्लाह इब्न तैमिया अलैहि रहमत के बखत ज़हरानी नहीं, उसकी पूरी ओके 650 सफ़ात पर है, बड़ी प्यारी किताब है, बहुत अजीब हो रही, 650 सफ़ात पर अरबी में है। क्या ज़हरानी की ज़बान भी कैसी बहुत प्यारी ज़बान है। उसके मैंने पढ़ा कि गुनाह कितने असबाब से माफ़ होते हैं। तकरीर सुनने जैसी है, तो तकरीर सुनने जैसी है, इसलिए कि हम लोगों से मुतल्लिक़ गुनाह हमसे हो जाते हैं, लेकिन कौन कौन से तरीके जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, तो एक उसमें नबी की सिफारिश हुई है। तो जितने भी अंबिया किराम दुनिया में हर से अल्लाह ने कह दिया तुम्हारी बहुत सारी दुआ कबूल करूंगा, बहुत सारी दुआ रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन एक दुआ के बारे में गारंटी देता हूं कि जरूर कबूल करूंगा। नबी ने फरमाया तमाम अंबिया किराम ने वो दुनिया ही में वो दुआ मांगी और कबूल हो गई, गारंटीड थी वो। लेकिन मैंने वो दुआ अभी नहीं मांगी, छुपा कर रखा हुआ मैंने। क्यों? मैं अपने उम्मतियों की सिफारिश के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब सारे उम्मती खुश हो गए, वो दुआ तो गारंटीड है, सब बख्श दिए जाएंगे। नबी ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। फ़यनायलतुन इंशाअल्लाह मम्मात मिन उम्मती ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ, जो शिर्क करके नहीं गया, तौहीद लेकर के गया होगा, गुनाह होंगे तो मेरी सिफारिश के दायरे में आकर के उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का मामला था। एक बिखरी हुई, मेरा ख्याल है मुरत्तब तरीके से मैंने की है, कोई बिखरी हुई तकरीर नहीं है, एक उसलूब है, एक मुरत्तब। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अली फ़ज़ीलतुल शेख जलालुद्दीन क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर ख़िताब आम फरमा रहे थे। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही है कि हदीस रसूल आ जाए तो फिर तमाम चीज़ों को वहाँ छोड़ दिया जाए। चाहे वो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने इस मजलिस के मेहमान खुसूसी आली जनाब अफजल फ़ारूक साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन को कलमे शुक्र के ज़रिए से नवाजें। जनाब अफजल फ़ारूक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस वहदहु ला शरीक जिसकी इनायत की वजह से, जिनकी रहमत की वजह से, जिनके फजल व करम से आज ये जलसा, ये मजलिस अपने अख्ताम पे पहुँचा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उलमाए कराम का, ख़ास तौर से मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब हिफ्ज़हुल्लाह और मौलाना जलालुद्दीन क़ासिमी साहब हिफ्ज़हुल्लाह का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो दीन के खादिम हैं, अल्लाह इनसे बराबर काम लेता रहे और जो बातें उन्होंने रखी है अल्लाह उस पर हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जो दूर दराज से यहाँ आए और यहाँ के मुकामी लोगों का भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ हाजिर हुए। मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मदरसा दारुल उलूम के जानिब से, वहाँ के उस्ताद और तालिब इल्म के जानिब से मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से
नाज़िम आला मौलाना इनामुल्लाह फारूकी साहब, उनकी जानिब से भी आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह उनकी सेहत को तंदुरुस्ती अता फरमाए कि वो दीन की खिदमत और भी अच्छी तरीके से कर सकें। मैं तमाम लोगों को फिर से मुबारकबाद देते हुए उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश करी। बहुत कम वक्त में इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की गई है। मैं उन लोगों का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि ऐसे जलसे बार बार मुनक़िद करने की ताकत हम लोगों के अंदर में अल्लाह ताला अता फरमाए, कि ऐसे जलसे हम रखें और अपने रूह में की पाकीज़गी का ख़ास तौर से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए सदर जलसे की इजाज़त से आज का जलसा यहाँ ख़त्म हुआ, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को जो बात उलमाए कराम ने बताई है उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, जो शहर नागपुर के अलावा से मेहमान आए हुए हैं वो दारुल उलूम सलफिया में खाना खा लेंगे। इसी के साथ इस बात का भी ऐलान किया जाता है कि इंशाअल्लाह अभी इशा की नमाज बाजमात मस्जिद में